वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 को समझने और काम करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है, वो क्या कहता है। और हम एक डेरिवेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। फोर्स बराबर है मास पर एक्सीलरेशन, यानी कि फोर्स F इज़ इक्वल्स टू ma। ये डेरिवेशन है, पेपर में आपको ड्राइव के नाम से भी आ सकती है कि ड्राइव कीजिए। लाजमी नहीं कि वो लिख कर दे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डायरेक्ट वो लिख सकता है कि ड्राइव F इज़ इक्वल्स टू ma, या फिर ये बता सकता है कि प्रूव डैट, इस तरीके से भी आ सकता है कि प्रूव डैट F इज़ इक्वल्स टू ma। फिर भी आपको यही ड्राइव करना होगा, या फिर आपको डेरिवेशन का नाम ना दे, डायरेक्ट लिख दे स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो लाजमी सी बात है, आपको उसमें भी बेटा ये डेरिवेशन जो है वो ड्राइव करके लाजमी बतानी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पर उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन किया था, और मैंने आपको बोला था कि इसकी वर्किंग आपको डन करनी है। लाजमी आप नोट्स आपको अपने स्कूल से बाय करने हैं, और आपके सामने यहाँ पर पेज नंबर मेरे मौजूद हैं। आपने इस पेज पर जाना है नोट्स के, और ये वाला काम कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है। ठीक है, ओके। व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहे हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स को हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसके ऊपर हम कोई भी ताकत लगाते हैं, फोर्स। ठीक है, तो क्या है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, यानी कि ताकत लगाएंगे तो उसमें जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता वो मूव करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन। बट उसने ये भी बता दिया कि वो अपनी ही डायरेक्शन में मूव भी करेगा। उसकी बॉडी में एक्सेलरेशन तो पैदा होगा, पर किस डायरेक्शन में, उसकी ऑन डायरेक्शन में। देखें मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ये बॉक्स आगे की तरफ खींचेगा, और इसी डायरेक्शन में इसकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। दिस एक्सेलरेशन, अब जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो ये बता रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के होगा। यानी कि आपने जितनी फोर्स लगाई है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फोर्स के होगा। ठीक है, ओके। इफ़ अ फोर्स F इज़ अप्लाइड, क्या बोल रहे हैं, इसके ऊपर आपने फोर्स F अप्लाइड करी, जो ऑब्जेक्ट था उसका जो मास था उसको हमने क्या सपोज कर लिया, m सपोज कर लिया। ओके, विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, हमने बताया कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, उसको हमने a से रिप्रेजेंट कर दिया। इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ओके, देन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस एज, तो बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन और फोर्स का जो रिलेशन है वो हम कैसे बनाते हैं। देखें, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन जो है बेटा वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी कि F, इसको हमने 4.1 सपोज किया है फॉर कांस्टेंट मास। यहाँ पर हमने मास जो है वो कांस्टेंट रखा है, उसका रिलेशन अभी ऐड नहीं करवाया। अगला चलते हैं, उसमें देखते हैं। सिमिलरली फॉर एक्सेलरेशन एंड मास, इसी तरीके से एक्सेलरेशन और मास का जो रिलेशनशिप है उसको कैसे लिखते हैं। पहले में क्या क्या लिखा है, फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप लिखा है। अब हम जो लिख रहे हैं एक्सेलरेशन और मास का, तो एक्सेलरेशन का क्या रिलेशनशिप होता है, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। 1 यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही लगाया है, इसका कोई ऐसा काम नहीं है, फॉर कांस्टेंट फोर्स के लिए लगाया है। इसको हमने 4.2 सपोज कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 4.1 एंड 4.2 भी गेट, क्या बोल रहे हैं, अब जैसे ही आप 4.1 और 4.2 को कंबाइन करेंगे तो आप ये वाली इक्वेशन गेट करेंगे, अपने पास हासिल करेंगे। कैसे, देखिए एक्सेलरेशन अपनी जगह पर मौजूद है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ गया। अब कुछ भी नहीं होगा, इस 1 की जगह हम क्या रख देंगे, ये वाला F रख देंगे, तो अब ये बन जाएगा, इन दोनों को मिलाने पर बन गया। मैंने बोला था 1 की कोई वैल्यू नहीं है, इसको सिर्फ ऐसे ही रखा है, तो हमने क्या किया, उस 1 को हटाकर वहाँ फोर्स रख दी, तो ये तीनों का अब जो ये रिलेशन बन गया है कि किस किस चीज़ का बन गया, एक्सेलरेशन, फोर्स और मास का रिलेशनशिप बन चुका है। ओके, अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, यानी कि ये जो साइन है जब भी ये हटता है तो इसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट चीज़ आती है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा बेटा, k आएगा। तो आप देखिए एक्सेलरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा, इज इक्वल्स का साइन आ गया और k कांस्टेंट आ गया इसकी जगह, f अपॉन m अपनी जगह पर मौजूद है।
ओके, अब हम बताएंगे कि के जो है मैंने आपको बताया कि ये क्या है, कांस्टेंट है। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लगती है, जिसमें आपके पास के लगा है अभी। अब हमने बता दिया कि के इज़ दी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो हम क्या करेंगे, मास का रिलेशन बनवाएंगे एक्सीलरेशन के साथ, एम ए बन गया, और के का रिलेशन बनवाएंगे एफ़ के साथ। अब हमें पता है कि के जो है वो बराबर किसके है, 1 के है। के हमेशा इस इक्वेशन में याद रखें कि वो बराबर किसके होगा, 1 के। तो हमें तो यहाँ पर इनिशियल किसी ऑब्जेक्ट के लिए डेरिवेशन ड्राइव करनी है, तो के को हम हटा देंगे इस तरीके से, तो बन जाएगा एफ़ को हम अभी हमारे पास राइट हैंड साइड पर मौजूद है, जब हम लेफ़्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो के गायब हो जाएगा। तो आपके पास देखिए एफ़ इज़ इक्वल्स टू एम ए ड्राइव हो जाएगा। के बराबर है 1 के। आपको उसको नहीं याद रखना, आप लास्ट स्टेप में आपको सिंपल क्या कर देना है, एफ़ को आप राइट हैंड साइड पर लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, और इज इक्वल्स का साइन तो वैसे ही एफ़ के बाद ही है, के क्योंकि हट चुका है, के क्रॉस हो चुका है, मैंने आपको बताया के बराबर है 1 के। तो आप देखेंगे इस तरीके से कि जो के हट जाएगा जब, तो प्रूव हो जाएगा एफ़ जब आएगा लेफ़्ट हैंड साइड पे तो एम ए जो है वो किस साइड पे चला जाएगा, राइट हैंड साइड पे। इस तरीके से हमने प्रूव करके बता दिया एग्जामिनर को कि फोर्स जो है वो बराबर होती है एम ए के, यानी कि मास और एक्सीलरेशन के। इस तरीके से आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपने नोट्स पर पेज नंबर 33 पर जाना है, और वहाँ जो मार्किंग हुई होगी क्वेश्चन नंबर 3 की, वो आपको सारी फ्रॉम नोट्स करनी है, और आपको ये होमवर्क डन करवाना है, लाजमी चेक करवाना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 को डिस्कस करेंगे, 6 को। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।